जब आंखों में अरमान पाल लिया, जब आंखों में अरमान पाल लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, और मैं हूं आपका दोस्त संदीप मावी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है आर्टिकल 18? तो दोस्तों, आर्टिकल 18 हमें बताता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत बताता है दोस्तों। क्या बताता है आर्टिकल 18? उपाधियों का अंत। क्या होती है उपाधि? उपाधि क्या होती है? जैसे भारत को आजाद होने से पहले, भारत को आजाद होने से पहले अंग्रेजी शासन था। भारत में अंग्रेजी शासन था और एक उपाधि बहुत ही मोस्टली हुआ करती थी, जो होती थी लॉर्ड। लॉर्ड थी, या फिर सर हो गई, या फिर सर हो गई। नवाब हो गए, राजा हो गए, राजा हो गए। कुछ कुछ लोग राय बहादुर भी लगाया करते थे। राय बहादुर, राय बहादुर हो गए, या बहुत सारी ऐसी उपाधियां हुआ करती थी दोस्तों, जिनका सबका अंत आर्टिकल 18, जिन सब उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दर्शाया गया दोस्तों। आखिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि भैया उपाधियों का अंत हमें क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है इसके पीछे कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। तो हमने आर्टिकल 14 में भी कोई समानता देखी थी, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 में भी हमने एक समानता को देख लिया। लेकिन क्या हमने समझा कि भैया समानता होनी चाहिए। भारत में सब व्यक्ति, टोटल ऑफ पीपल्स, या सभी व्यक्ति समान है। लेकिन ये उपाधि मानो किसी को राजा की उपाधि मिल गई या किसी को नवाब की उपाधि मिल गई। राजा है, अगर कोई अपने नाम के पीछे राजा लगाता है, जैसे क्या दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने अपने नाम के पीछे राजा लगा दिया या नवाब लगा दिया, तो एक विशेष पहचान उसकी समाज में उसको अलग दर्जे का सम्मान कुछ ऐसा मिलेगा, या उसको सब टोटल भीड़ से, या जितनी भी वहां पे भीड़ है उस भीड़ से अलग बनाती है ये उपाधि, या कोई एक विशेष अधिकार उसको मिलता है इस उपाधि के तहत। तो इसलिए हमें दोस्तों इन उपाधियों का अंत किया गया था। क्या दोस्तों? विशेष अधिकार में, समझ गए, एक विशेष अधिकार दर्शाया जाता है इसका कि भैया कोई नवाब अपने नाम के पीछे लगाता है, तो हो सकता है कि भैया बंगाल के नवाब का कोई खानदानी या मतलब बारिश होगा, इसका भी एक विशेष अधिकार हो सकता है। ऐसी कुछ फीलिंग हमारे माइंड में आएंगी, तो वहां पे समानता नहीं रहेगी, इक्वलिटी वहां पे बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों इस चीज का हमें अंत किया गया। तो पढ़ते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या होता है। राज्य में किसी व्यक्ति को, भारत में दोस्तों राज्य की बात हो रही है, राज्य में किसी व्यक्ति को भारत में कोई उपाधि
प्रदान नहीं करेगा। समझ में आया? राज्य, राज्य भारत में, राज्य की बात दोस्तों आर्टिकल 12 की बात हो रही है यहाँ पे। राज्य से मतलब आर्टिकल 12 की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि किसी एक विशेष राज्य की बात हो रही है। आर्टिकल 12 में जितने भी राज्य हमने बताए थे, जो भी हमने परिभाषा में राज्य को पढ़ा था, उस राज्य की यहाँ पे बात हो रही है कि राज्य भारत में किसी भी व्यक्ति को, राज्य भारत में किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा। और ना ही उपाधि प्रदान करने का अनुमति देगा। कुल मिला के बात यह हुई कि कोई भी व्यक्ति भैया उपाधि तो ले ही नहीं सकता, लेकिन इसका एक अपवाद होता है दोस्तों। अपवाद में इसकी दो प्रकार की उपाधि हो गई, जैसे शिक्षा, के आधार पर हो गई, और सेना की, हमारी जो मिलिट्री होती है, इनको छोड़ के कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। कुल मिला के बात ये हुई कि इनको छोड़ के कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें उपाधि ले सकता है। कैसे? जैसे लेता तो है, शिक्षा के आधार पर लेता है। जैसे डॉक्टर होता है, दोस्तों, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तुम्हारा वैज्ञानिक हो गया, नाम के आगे ये अपनी उपाधि लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे अभी हम बात करेंगे, डॉक्टर अरुण सामू लिख सकते हैं, डॉक्टर रोहित लिख सकते हैं, या इंजीनियर लिख सकते हैं अपने नाम के आगे हम, या वैज्ञानिक भी लिख सकते हैं हम अपने नाम के आगे। समझ में आई दोस्तों? दूसरी बात होती है सेना की, कि सेना में उपाधि हो सकती है दोस्तों, होती तो है, अपने नाम के आगे मेजर लिख लेता है। अगर किसी को सेना में मेजर की उपाधि मिली हुई है, या मेजर का पद किसी के पास है, तो वो बताता है ना कि मेजर फलाने सिंह या मेजर ढिकाने सिंह सॉरी होता है सब, तो मेजर की उपाधि होती है। तुम्हारा कर्नल होता है, ईटीसी कुछ भी होती है ना उपाधि दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अन्य देश से भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी भारतीय नागरिक अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के। बात क्लियर हुई? तो इसको लिखेंगे, कोई भारतीय विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी भारतीय नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन कैसे? बिना राष्ट्रपति की सहमति के। तो दोस्तों यहाँ पे बात एक ये क्लियर हुई कि उपाधि तो ग्रहण कर सकता है अगर राष्ट्रपति की सहमति अगर मिल जाए तो। हाँ, तो दोस्तों कर तो सकता है, उपाधि ग्रहण कर तो सकता है, लेकिन कोई विशेष अधिकार
कोई विशेष अधिकार की मांग नहीं करेगा उस उपाधि के बदले में। क्या नहीं करेगा? किसी विशेष अधिकार की बात नहीं करेगा उस उपाधि के बदले में। ऐसा कुछ वो लिखित में देगा। कैसे करेगा? संसद को सूचित करेगा, वो भी लिखित माध्यम से। ऐसा कुछ बोला गया है। लेकिन दोस्तों एक लास्ट पॉइंट और हम पढ़ेंगे, बस वो छोटा सा पॉइंट है, वो और पढ़ेंगे, इसी के साथ में हम अपनी कहानी को खत्म करेंगे। यहां तो होगी कि कोई भारतीय विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की सहमति के। लेकिन एक पॉइंट यहां पे दोस्तों ये भी मिलता है कि अगर कोई विदेशी भारत में लाभ के पद पर है, अर्थात कोई व्यक्ति भारत में किसी मतलब कार्य को करता हो या किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित करता हो भारत से, तो वो ना ही तो भारत की कोई उपाधि ग्रहण कर सकता, ना ही उस देश की जिस देश से वो आता हो या अन्य देश से। अर्थात कहने का मतलब कि भारत में लाभ के पद पर कोई भी विदेशी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता किसी भी देश की बिना राष्ट्रपति की सहमति के। बात क्लियर हुई दोस्तों? विदेशी व्यक्ति भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। समानता का अधिकार हमारा समाप्त हो चुका है। अगला आर्टिकल हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ने वाले। तो मिलेंगे कल की वीडियो में आर्टिकल 19 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।